What's up, everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on admission of a partner. In this episode, we'll take one sum. इस sum में हमारा journal entry भी होगा. Along with journal entry, हमारा कैसे हम revolution account, partners capital account and then उसके बाद जो balance sheet होता है वो कैसे prepare करते हैं. इस sum में हमारा जो पिछले जो 4 episode में हमने discuss किया, every concept will be covered in that question. So without wasting much more time, let's get directly to the question. The following is a balance sheet of P and Q on 1/1/2021. They share profits and losses in the ratio 2:1. एक balance sheet है. Balance sheet में मतलब that is दो पार्टनर है. P का कैपिटल है 20,000, R का कैपिटल है 15,000, general reserve 3,000. Are you getting general reserve in the liability side? It means that this is an accumulated profit, right? Then Sunny creditor is and in the asset side, plant, furniture, debtor less provision, stock, cash at bank, cash in hand, and some adjustment is there. The partners admit as into the firm for 40% share on the following conditions. मतलब two partners is there P and R and नया partner आया है there is S. जब S आएगा तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको 40% मिलेगा. ठीक है. तो first adjustment is that S will pay 20,000 as capital and the amount was deposited in the bank account of the firm. मतलब जो नया पार्टनर आएगा, जो नया पार्टनर आया है that S will pay ये कितना पैसा देंगे कैपिटल ऐसे कैपिटल 20,000 उसका कैपिटल होगा. ठीक है. Then second adjustment is that assets were revalued, furniture to be depreciated by 1,000. मतलब फर्नीचर हमारा 1,000 डिक्रीज हो जाएगा. प्लान टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. प्लान जो होगा हमारा 10% डिक्रीज हो जाएगा. ऑल डेटर्स आर गुड. यहाँ पे एक नया पॉइंट आएगा, हम डिस्कस करेंगे. जो भी ऑल डेटर्स आर गुड मतलब जो भी हमारा प्रोविजन है ना, लाइक डेटर 10,700. तो हमें तो क्या सोचा था, आउट ऑफ 10,700 हमें 700 नहीं मिलेगा, तो हमें मिलेगा 10,000. लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब जो हमने सोचा था 700 नहीं मिलेगा ये हमें मिल गया, तो उसको बोलते हैं ऑल डेटर्स आर गुड. अच्छा, हम डिस्कस में इन डिटेल डिस्कस करें. स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड टू 14,000. स्टॉक का वैल्यू जितना भी था वो इंक्रीज होके एप्रिसिएट मतलब इंक्रीज होके 14,000 हो गया. then third adjustment that the value of goodwill of the firm is agreed at 15,000. मतलब यहाँ पे फार्म का गुडविल कितना है 15,000. वैसे तो हम लोग का एडमिशन पे पार्टनर में क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर हम क्या लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आते हैं. लेकिन यहाँ पे कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, बट एक इनडायरेक्ट एक हिंट है. दैट इज दैट मतलब यहाँ पे फार्म का गुडविल कितना है 15,000. इस फार्म का 15,000 मतलब ये तीनों का गुडविल है. लेकिन हमारा काप ऑफ टी इज दैट हमारा जो नया पार्टनर है उसका जो उसको कितना गुडविल लेके आया है. तो कैसे हम निकालेंगे, तो वेरी सिंपल. जो हमारे फार्म का गुडविल है 15,000 और जो नया पार्टनर का शेयर है तो 15,000 उसका शेयर है 40%, तो 15,000 का 14% कर दो तो 6,000. मतलब हमारा नया पार्टनर का जो गुडविल होगा ये होगा 6,000. ये 6,000 देना होगा, किसको देना होगा, ओल्ड पार्टनर को एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो ये भी हम कवर करेंगे, जस्ट मैंने थोड़ा कुछ बोला है. Then next adjustment, fourth adjustment, investment of 6,000 earlier written off as worthless. मतलब and is now valued at 1,500 and same is to be recorded. मतलब जो पहले हमने सोचा था एक इन्वेस्टमेंट था जिसका वैल्यू था 6,000, ये मैंने सोचा था कोई काम का नहीं है, मतलब ये तुम्हारा चुना लग गया. लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद ये लग रहा है इसमें जो 6,000 हमने लगा मतलब सोचा था ये वोटलेस है, इससे कोई फायदा नहीं होगा. लेकिन उससे हमें 1,500 मिल गया, उसको उससे हमें 1,500 मिलेगा. एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड. मतलब उसके लिए क्या करना होगा, ये हमें रिकॉर्ड करना होगा. तो मतलब ये इज अनरिकॉर्डेड एसेट ना, जो हमने सोचा था कोई से काम का नहीं है, अभी इसको इसका ऊपर 1,500 मिल जाएगा तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है. एंड प्रोवाइड 500 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस. तो हमारा लीगल चार्जेस कितना है, हमारा दैट इज 500. तो ये हमारा क्या है, दैट इज हमारा लायबिलिटी है, राइट. तो पहले देन उसके बाद जर्नल एंट्रीज, रिवोल्यूशन अकाउंट शो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ एस. तो हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री कर लेंगे. तो पिछले जो दैट इज द 5th एपिसोड ना, एंड द 4th एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट जर्नल एंट्रीज. तो अगेन दैट वन विल दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा. तो पहले जर्नल एंट्री करेंगे, देन रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल. यहाँ पे नहीं बोला कि पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना, लेकिन हम कर लेंगे एंड देन वी गो फॉर बैलेंस शीट. सो जस्ट मेक एन फॉर्मूला जो हो, पहले हम रिवोल्यूशन का जर्नल एंट्री डाल देते. तो रिवोल्यूशन कौन सा हमारा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है वो देख लेते. तो डेट इज 2021 जनवरी 1 2021 जनवरी 1. यहाँ पे बोला गया और जस्ट एडजस्टमेंट टू
एसेट्स आर रीवैल्यूड, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 1000, फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होता है, मतलब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से, तो वैसे हम लोग का फर्स्ट ईयर का फंडा क्या है, मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है, एसेट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एसेट इट इज डेबिटेड, एंड एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज हुआ, तो एसेट डिक्रीज होने से हमारा क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई विल राइट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा है, फर्नीचर ना, टू फर्नीचर, FURNITUR, टू फर्नीचर अकाउंट कितना है, कितना डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर टू बी डिक्रीज बाय 1000 ना, हमारा 1000 डिक्रीज हो रहा है। और भी हमारा जो डिक्रीज एसेट जो डिक्रीज हुआ है तो हमें एक साथ लिख लेंगे। और यह है प्लान टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लान का जितना वैल्यू है उससे हम 10% डिक्रीज करेंगे। तो सेम, तो रिवैल्यूएशन टू प्लान, तो हम प्लान लिख रहे हैं, टू प्लान, टू प्लांट अकाउंट, प्लांट का वैल्यू कितना है, प्लांट का वैल्यू है 15000, तो 15000 का 10% होगा 1500, ठीक है। और एक है ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब वैसे तो यहाँ पे प्रोविजन था, लेकिन यहाँ पे तो प्रोविजन जो 700 नहीं मिलने वाला था अभी मिल जाएगा, तो मतलब ये हमारा इनडायरेक्टली क्या हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे तो हम एसेट इंक्रीज कैंटीन नहीं डालेंगे। और एक स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड, ये भी हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट क्लास में कैन यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने बताया कि ये हमें एक कॉम्बिनेशन याद रखना है, जब हमारा एसेट एसेट डिक्रीज होगा प्लस लायबिलिटीज, एसेट डिक्रीज प्लस लायबिलिटीज इंक्रीज का एंट्री एक साथ लिखेंगे। लाइक कैसे लिखेंगे, एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज का एंट्री एक साथ लिखेंगे, मींस दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी का जो आइटम होगा ना, तो लायबिलिटीज का जो आइटम होगा ये हम लिखेंगे। और उसको ऑपोजिट में हम लिखेंगे एसेट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, एसेट्स इंक्रीज प्लस लायबिलिटी डिक्रीज, ऑपोजिट, एसेट इंक्रीज होने से लायबिलिटी डिक्रीज, तो इसके लिए क्या होगा, एसेट्स, पहले हम एसेट्स का आइटम लिखेंगे, एसेट्स या लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, हमारा ये चीज याद रखना है, एसेट डिक्रीज होने से लायबिलिटी इंक्रीज होने से हम एक साथ एंट्री लिख लेंगे। देन इसका एंट्री क्या होगा, एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। और उसका ऑपोजिट में डेबिट पे क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन मतलब क्या है, ये रेवेन्यू अकाउंट है, तो एसेट डिक्रीज होने से हमारा रेवेन्यू कम होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। लायबिलिटी मतलब ज्यादा पैसा देना, जब हम ज्यादा पैसा देना का बात आता है तो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो, दैट इज हमारा रेवेन्यू कम जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए ये डेबिट में होता है। देन एसेट इंक्रीज मतलब एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, कैन यू रिमेंबर, एसेट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एसेट इट इज डेबिट, तो इसलिए हमारा एसेट डेबिट हुआ है। लायबिलिटी डिक्रीज होने से, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, लेकिन लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होता है, ये हमने लिख लिया। जब हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, किसी का 10000 का 15000 हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा ना, रेवेन्यू आ जाएगा। देन लायबिलिटी जिसको मान लो पेमेंट करना था 20000, उसको हम पेमेंट करेंगे अभी 50000, तो 5000 कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, इस हिसाब से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे क्या, हमारा दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये फंडा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये फंडा याद रखने से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज का एंट्री सेम होता है। तो हमने यहाँ पे तो एसेट डिक्रीज का एंट्री दे दिया, तो अभी ढूंढेंगे लायबिलिटी इंक्रीज का कोई है क्या, यहाँ पे है, देखो, और जो लास्ट वाला, प्रोवाइड ₹500 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, मतलब यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना था, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है ना, जो लीगल चार्जेस ये पेंडिंग रहेगा, तो इन फ्यूचर हमें पेमेंट करना होगा, तो जो भी पैसा इन फ्यूचर हमें पेमेंट करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो जो भी पैसा इन फ्यूचर में पेमेंट करना होगा तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट कितना है 500, तो ये तीनों मिला के 3000 हो जाएगा ना, हो गया 3000, ठीक है। हम लोग का नरेशन क्या होगा, ये तो आपको पता है, being the value of asset decrease and the value of
liabilities increased. That is you write just in your own language. देन हमारा एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज है एंट्री हो गया. अभी हम क्या नाउ फोकस ऑन एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज. ये हम क्या क्या है. सो यहाँ पे है जस्ट सी फर्स्ट स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड टू रुपीज 14,000. लेकिन पहले हमें देखना होगा स्टॉक का वैल्यू कितना था. स्टॉक का वैल्यू था, देखो जस्ट सी द बैलेंस शीट, स्टॉक का वैल्यू था 12,000. ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 12,000. और 12,000 था, ये इंक्रीज हो गया 14,000, मतलब 2,000 इंक्रीज हुआ है, 2,000 इंक्रीज हुआ है. तो हमारा एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, एसेट इंक्रीज होने से एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना कितना हुआ, कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ 2,000. टू रिवैल्यूएशन और भी कुछ आइटम है, तो इसलिए हम स्पेस रख रहे हैं, क्योंकि हम जब ये हमारा आ जाएगा ना, तो हमें जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हमें कौन सा इतना आइटम हमें डेबिट में होगा, कितना में आइटम क्रेडिट में होगा, ये तो आइडिया मिल जाएगा. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है. रिवैल्यूएशन के अकाउंट हम क्रेडिट में बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि और भी कुछ है आइटम है, उसको हम दे देते हैं. जस्ट सी adjustment 4 investment of rupees 6,000 earlier written off as owed debt and is now valued at 1,500 and the same is to be recorded. जो पहले 6,000 हमारा इन्वेस्टमेंट था वो कोई काम का नहीं, इट्स लाइक गुड फॉर नथिंग, ओटलेस था, इसका कोई वैल्यू ही नहीं था, जीरो था. लेकिन अभी क्या होगा, उसको हमें मिल जाएगा 1,500 एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड. मतलब जिसका वैल्यू जीरो था, 6,000 एक इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू जीरो था, अभी उसको हम मिल जाएगा, अभी मिलेगा 1,500. तो मतलब क्या है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है. तो एसेट इंक्रीज एंड द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड, मतलब ये हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है. तो हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज करना होगा, हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ना. तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से एसेट का आइटम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो कितना 1,500. तो रिवैल्यूएशन तो हमने क्रेडिट में लिख दिया. और एक है देखो प्रोविजन, तो सनी डेटोर है 10,700, लेकिन अभी हमारा प्रोविजन कितना है 700. तो प्रोविजन 10,000 मतलब हमने क्रेडिट में सेल किया, जिसे हमें मिलेगा, जिस पार्टी से मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं सनी क्रेडिटर. सनी मतलब बहुत सारा पार्टी से हमने सेल किया है. तो हमें 10,700 हमें मिलने वाला था, लेकिन इससे हमने मतलब प्रोविजन लगा दिया, मतलब इससे हमें शायद हमें इससे 700 नहीं मिलेगा, तो हमें कितना मिलेगा, तो 10,000 मिलेगा. बट द क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट, ऑल डेटर्स आर गुड. जो हमने सोचा था 700 नहीं मिलेगा, तो अभी ये मिल जाएगा. तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा ना. तो एसेट इंक्रीज होने से, तो एसेट का आइटम पहले हम प्रोविजन का कुछ आइटम होने से क्या लिखते हैं, प्रोविजन मतलब क्या, हमारा एसेट डिक्रीज होता है. तो एसेट डिक्रीज होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. लेकिन अभी यहाँ पे हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली क्या है, आर यू गेटिंग, मतलब हम जो हमें 700 नहीं मिलना था, तो हमें ऐसे डिक्रीज हो रहा है. अभी बोल रहे हैं भाई ये तो गुड है, ये मिल जाएगा 700, गुड है मतलब ये 700 हमें मिल जाएगा. तो 700 मिल जाएगा, मतलब हमारे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से डेबिट होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. आर यू गेटिंग. देखो एक सब ये मतलब पहले गंदा था, बैड था, अभी ये हो गया, अच्छा हो गया. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कितना था 700 ना, कितना 700. तो अभी तो हमारा कुछ नहीं है, अभी तीनों प्लस कर लो, प्लस करेगा 4,200 आएगा. बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड. ठीक है, आई थिंक ये हो गया. देन हमारा तो कोई लायबिलिटी एसेट इंक्रीज डिक्रीज का नहीं है. तो हमारा एसेट इंक्रीज डिक्रीज का कोई आइटम नहीं होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हम क्या करना होगा, इसमें कॉमा दे दो. अगर हम लोग को पहले हमें क्या करेंगे, हम एसेट इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री डालेंगे. अगर ये एसेट इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री हो जाने के बाद हमारा क्या करना होगा, हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में कितना है 3,000, क्रेडिट साइड में क्या है 4,200. मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है ना, तो मैंने बोला इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड देन देयर विल बी प्रॉफिट. ये क्रेडिट साइड में 4,000, किसका क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन 4,200, रिवैल्यूएशन डेबिट 3,000. मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में 4,200 है, डेबिट साइड में 3,000. तो कितने का डिफरेंस है 1,200. तो 1,200 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने से हमारा क्या होता है, बोलो. प्रॉफिट होने से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है. जैसे ज्यादा हम पढ़ने से अच्छा मार्क्स आता है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होने से कैपिटल भी अच्छा हो जाएगा, कैपिटल का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. कैपिटल का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा मतलब क्या है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. तो हमें प्रॉफिट होने से हमारा एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट
जो हमारा रिवोल्यूशन हमारा रेवेन्यू था वो तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होके तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए रिवोल्यूशन कम जाएगा ना, तो इसको इसका अगेंस्ट में किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स का नाम क्या है, PNR, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना था 1200। हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1। तो 1200 को 2:1 से डिवाइड करने से क्या होगा 800 400। आर यू गेटिंग 1200 into 2/3 और 800। तो एक तो 800 मिली, ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला कितना होगा 1200 minus 800 ये 400 हो जाएगा। being the revolution profit distributed in the ratio of 2:1। ये हमारा हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम एंट्री डालेंगे हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है ना, रिजर्व से जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व होने से हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है जीई। तो हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ये तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, इसको ये मतलब ओल्ड पार्टनर्स का मेहनत का पैसा तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, या फिर तो न्यू पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। न्यू पार्टनर आया है इसलिए जो भी प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट लॉस है ये हम शेयर करेंगे, मतलब हम शेयर करेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे। टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट कितना है, यहाँ पे है 3000। ओके, तो 3000 में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो 3000 का 2:1 करने से यहाँ पे 2000 एंड उसके बाद 1000 मिलेगा, ठीक है। 2000 और क्या है 2000 और 1000 मिलेगा। अरे गेटिंग, ये समझ में आ रहा है ठीक। देन इसके बाद हमारा और जो न्यू पार्टनर्स का जो हमारा वो है पार्टनर आया है एस, उसने कैपिटल लेके आया है, तो यू जस्ट कंटिन्यू उसका नीचे कंटिन्यू करना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ना, नया पार्टनर कौन है एस। तो एस इक्वल्स टू बेस, दो एस हो गया ना, तो एस कैपिटल अकाउंट कितना पैसा, तो 20,000 नया पार्टनर बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल लेके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, जिसका जो पार्टनर, क्योंकि हमने ये सेकंड एपिसोड में कवर किया, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स। तो क्योंकि जब बैंक में जब नया पार्टनर आएगा ना, तो फार्म में पैसा लेके आएगा, तो फार्म का क्या होगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, पैसे इंक्रीज, फार्म का बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो फार्म का बैंक अकाउंट में पैसा जाने से क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा, तो फार्म का एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होगा। और एक क्या हो रहा है ना, फार्म में नया कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। देन ये हमें क्या करना होगा, हमारा नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कभी-कभी हमने जो पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि जो नया पार्टनर हो तो डायरेक्टली कैश लेके आता है गुडविल, तो मतलब मान लो यहाँ पे कैश लेके आया है गुडविल, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो उसके साथ ही लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नया पार्टनर जब हम गुडविल लेके आता है कैश में, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये मतलब एक हिंट दिया है, द वैल्यू ऑफ द गुडविल, मतलब फार्म का गुडविल का वैल्यू कितना है 15,000। लेकिन ये जो नया पार्टनर है ये कितना गुडविल लेके आया है, ये डायरेक्टली नहीं बोला गया। लेकिन ऐसा नहीं है वो नहीं बोला तो लेकिन उसको गुडविल नहीं देना होगा, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली देना तो होगा। मतलब देना कैसे होगा, वो उसका जो भी पैसा, यहाँ पे कितना पैसा लेके आया है 20,000, तो 20,000 वो कैपिटल लेके आया है, लेकिन ये गुडविल कितना लेके आया है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो अभी हम क्या करेंगे, फार्म का जो गुडविल है 15,000, फार्म का गुडविल कितना है 15,000, और नया पार्टनर का शेयर क्या है, तो 15,000 का नया पार्टनर का शेयर कर लो कैलकुलेट करने से, मतलब यहाँ पे 15,000 है, नया पार्टनर का शेयर है 40%, तो 15,000 का 40% कर लो, तो 15,000 का 40% करने से क्या होगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है। 6,000 हो जाएगा, मतलब क्या है हिसाब के अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन, तो नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आना चाहिए 6,000, तो 15,000 का 40% 6,000, लेकिन वो तो लेके नहीं आया, अकॉर्डिंग टू एज पर कैलकुलेशन वो 6,000 लेके आया है, लेकिन उसको वो लेके नहीं आया, तो इस हिसाब से उसको तो भाई पैसा देना होगा। ये जो 6,000 वो देगा, किससे देगा, वो ये पैसा जो यहाँ पे कैपिटल से लाया है ना, इससे 6,000 माइनस कर लेंगे, तो ये लेके आया 6,000 लेके सॉरी 20,000 लेके आया कैपिटल, तो इससे हम 6,000 माइनस कर लेंगे, तो मतलब 6,000 यहाँ से
आउट ऑफ 20,000 6,000 वो एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे, तो उसका मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या है, उसका कैपिटल कितना होगा 14,000 हो जाएगा। 20,000 तो 20,000 लेके आया, इस 20,000 से वो 6,000 माइनस हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्या होगा 6,000 20,000 माइनस 6,000 इसका कैपिटल कितना होगा 14,000। तो जब ये चीज याद रखना है, एक चीज यहाँ पे सीखने का चीज है, जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है तो उसको इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे करेंगे, नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब नया पार्टनर्स मतलब एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा ना, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी क्या कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, नहीं 15,000 है फाइंड का गुड, तो 15,000 का 40% निकाल दो, 15,000 का 40% ऑफ 15,000 ना, तो इस हिसाब से क्या होगा 6,000 हमारा हो जाएगा। ये 6,000 का हम एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें तो पता है ना, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो नहीं है, तो उसका तो ये तो इजी हो गया हम लोग का। अगर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने को ओल्ड न्यू चाहिए, यहाँ पे ओल्ड है न्यू रेशियो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू रेशियो होगा, जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा उसको हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, तो 6,000 का 2:1 ये हमारा यही हम सैक्रिफाइस कंसीडर करेंगे, तो 6,000 का 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने से 4,000 होगा और 2,000 होगा, being the amount of goodwill distributed among between all partners in the ratio of 2:1। Are you getting? Yeah, I think ये क्लियर हो गया, ये हमारा जाना नहीं है। पहले हमने रिवोल्यूशन एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज कैंडी डाला, देन एसेट इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज कैंडी, देन हमारा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कैंडी डाला, देन हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कैंडी डाला, देन नया पार्टनर हमारा गुडविल लेके आया, देन उसके बाद हमारा जो गुडविल है वो गुडविल हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। लेजर अकाउंट मतलब पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे, मैंने जब जाना डिस्कस किया तो इस टाइम हमने हिंट्स दे दिया, फिर भी हमने यहाँ पे जो देखो रिवोल्यूशन का हमने फॉर्मेट डाल, लेजर का फॉर्मेट डाल दिया, डेट पार्टिकुलर जेएफ, ये तो ठीक है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन हमें बहुत जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ये याद रखना है, ये डेबिट साइड में क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। वैसे तो हम लोग का जर्नलिटी याद होने से तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा, लेकिन स्टिल हमारा एग्जाम में थोड़ा स्मार्टली मैथ सॉल्व करना है, तो स्मार्ट वर्क, हमें हार्ड वर्क के साथ हमारा स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करने से मेरा कहने का मतलब ये है, ये डेबिट साइड में कौन सा क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, हमने यहाँ पे जस्ट राइट इन योर कॉपी ये थोड़ा हिंट दे दिया। तो ऐसे डिक्रीज, हमने ऐसे डिक्रीज होने से, देखो यहाँ पे मैंने मार्क क्या है, ऐसे डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, ऐसे डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, ऐसे डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट होगा, और एसेट इंक्रीज, क्या लिखा मैंने, एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज, उसका ऑपोजिट होगा, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड मतलब क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट क्रेडिट साइड में होगा, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड मतलब लायबिलिटीज डिक्रीज हमारे क्रेडिट साइड में होगा। ये चीज ये फंडा याद रखना, ये फंडा याद रखने से रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा। ये एडमिशन बोलो, देन उसके बाद हम एडमिशन के बाद हम रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे, देन डेथ, ये हमारा सब में प्रॉब्लम एक ही, फंडा एक ही है। तो हमारा क्या क्या एसेट इंक्रीज क्या क्या हमने तो थोड़ा देर पहले ही किया है, क्या क्या एसेट इंक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो पहले हम देख लेते हैं, डेट डाल देते हैं, ठीक है। तो पहले हमने डेट डाला है 2021 जनवरी 1, ठीक है। ऐसे क्या क्या, वो जो पहले बोला ना, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 1000, फर्नीचर के बिलो 1000 का हो जाएगा, तो ऐसे डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा एंट्री क्या होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वैसे हम लोग का ऐसे डिक्रीज होने से क्या होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट तो हमारा डेबिट साइड में आएगा ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में आके हम क्या लिखेंगे, एसेट का आइटम लिख लेंगे, लेकिन ये तो हम ठीक है, ये तो हमें याद है, लेकिन स्टिल ये फंडा याद रखना है, ऐसे डिक्रीज होने से लायबिलिटी इंक्रीज, तो ऐसे हमारा डिक्रीज हुआ, फर्नीचर कितना डिक्रीज हुआ 1000, तो बाय फर्नीचर अकाउंट कितना है, बाय फर्नीचर अकाउंट 1000, ठीक है। हमने हमारा ऐसे डिक्रीज हुआ, फर्नीचर हमारा ऐसे डिक्रीज हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन हमारा क्या है, स्टॉक हमारा
फिर स्टॉक हमारा 10% डिक्रीज हुआ, हमारा 15,000 था स्टॉक का बिल, अभी 10% डिक्रीज हुआ, तो हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, वो स्टॉक अकाउंट 1500, ठीक है। तो 50,000 था, 10% डिक्रीज हो रहा, तो 15,000 का 10% लगा दिया। देन हमारा लाइब्रेरी प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस था ना, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस था, तो हमारे लाइब्रेरीज इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग मतलब जो भी पैसा लीगल चार्जेस का पैसा हमें इन फ्यूचर देना है, आउटस्टैंडिंग बाकी है तो इन फ्यूचर देना, तो हमारा लाइब्रेरी इंक्रीज होगा। तो लाइब्रेरी इंक्रीज होने से क्या होगा भाई बोलो, तो लाइब्रेरी इंक्रीज होने से इस साइड होगा टू, हम क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट कितना है 700 500 ना। देन हमारा अभी क्या अभी क्या करेंगे, एसेट डेट डाल देते जनवरी 1, तो हमारा क्या करना होगा, अभी क्रेडिट साइड में कौन सा चीज आएगा, एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। तो ऐसे क्या क्या इंक्रीज है ना, स्टॉक है, स्टॉक हमारा कितना था, स्टॉक हमारा 12,000 था, हमारा नीचे हो गया 14,000, तो 2,000 इंक्रीज हुआ, 2,000 इंक्रीज हुआ है, तो बाय स्टॉक अकाउंट। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, वैसे हम लोगों का एसेट इंक्रीज होने से एसेट्स टू रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके हमारा जो डेबिट साइड में उसका आइटम लिख लेंगे। तो मान लो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक, कितना है स्टॉक हमारा। देन और एक हमारा था ना, ये हमें कोमा देना है, हमारा इन्वेस्टमेंट 6,000 था, तो हमें 1,500 मिल गया, तो हमारे तो इसे हमें लेना है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट, तो हम जब अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट साइड, कोमा दे दो, बाय इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में इस पैटर्न का ही आता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आता है, थोड़ा सीबीएसई होने से थोड़ा ट्रिकी रहता है, बट पैटर्न सेम ही है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है 1,500। देन और एक प्रोविजन था 10,700, तो इसका आउट ऑफ 10,700 700 प्रोविजन था। देन नीचे एक लाइन बोला कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब जितना जब मैंने जो सोचा था 700 नहीं मिलेगा, अभी तो अभी मिल जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या है भाई, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब ये लिख लो इस साइड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितना है 700 ना। तो ये तो हमारा हो गया ना, तो ये हमारा हो गया, तो अभी हमारा दो साइड इक्वल करना है, तो ये प्लस करने से क्या हो जाएगा 4,200, और ये प्लस करने से 3,000, तो हमें यहाँ पे 4,200, तो दोनों साइड लिखेंगे 4,200 और यहाँ पे 3,000, तो 4,200 माइनस 3,000 करने से क्या होगा, हमारा 1,200 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट होने से क्या लिखेंगे, प्रॉफिट होने से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर मतलब पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कितना है 1,200 ना, 1,200 4,200 माइनस 3,000 1,000, 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1, तो मतलब 2:1 मतलब 2/3, तो 800 होगा। देन आर्स कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो 1,200 into 1/3, तो हमारा क्या होगा 400, ठीक है। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो फंडा क्या है, सिंपल फंडा रिवोल्यूशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे ये याद रखना है, सिंपल थिंग इज दैट एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट साइड में होगा, और एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज होने से कौन सा किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। ये क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया। अभी हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, हम कैसे करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो 3 पार्टनर है, तो डेट पार्टिकुलर्स पीआरएस, अमाउंट का कॉलम 3 होगा, तो डेट पार्टिकुलर्स पीआरएस। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बोला गया, तो हम सीख लेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है बैलेंस शीट में चाहिए। तो हमारा वैसे एग्जाम में क्या होता है, आइदर जर्नल एंट्री आएगा या 3 अकाउंट होगा जस्ट फॉर 8 मार्क्स, तो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है जर्नल एंट्री विद बैलेंस शीट, या ऐसा हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। तो ये हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल है, तो उसका हमारा फर्स्ट जो हमारा डेट दे देते दोनों साइड, जनवरी 1 2021 जनवरी 1। तो पहले हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है ना, तो पीआरआर का तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है, हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये हम लोगों का कैपिटल में एक अकाउंट दो लाइबिलिटी साइड में देखो, पीआरआर का कैपिटल 20,000 और 15,000,
तो 20,000 हमने यहाँ पे लिखा है 20,000, और यहाँ पे लिखेंगे आर का। अभी बोलोगे एस का तो ओपनिंग बैलेंस, ये तो नया पार्टनर आया है ना, तो नया पार्टनर का क्या ओपनिंग बैलेंस होगा, नया पार्टनर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। देन हमारा क्या होता है, रिजर्व है ना, एक वो जो लाइब्रेरी साइड कैपिटल का नीचे ही है रिजर्व, RESERV रिजर्व अकाउंट हमने जर्नल एंट्री में डाला है। तो रिजर्व हमारा कितना है 3000, तो 3000 को जब ये अभी अभी क्वेश्चन हो सकता है कौन सा डेबिट साइड में आएगा कौन सा क्रेडिट साइड में आएगा। जो भी पैसा मिलेगा ना, जो भी पैसा मिलेगा या प्रॉफिट पैसा मिलेगा, मतलब जो प्रॉफिट होगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो या ओल्ड पार्टनर को हमारा जब प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, जब हमें मिलेगा या प्रॉफिट होगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कैपिटल इट इज क्रेडिट, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कैपिटल इट इज डेबिट। जब हमें पैसा मिलेगा या जब हमारा कैपिटल का वैल्यू इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, जब हमारा कैपिटल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, जब हमें देना होगा, तो ये हमारा जब हमारा लॉस होगा, जब हमें पैसा डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, जब हमें किसी को पैसा पेमेंट करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में होगा। ठीक है, तो हमारा रिजर्व है 3000, तो 3000 को 2:1 में डिवाइड करो, तो 3000 को 2:1 में डिवाइड करने से 2000 और 1000 हो गया। देन हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट आया है, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने देखा है ना रिवोल्यूशन प्रॉफिट। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट होने से क्या होगा, प्रॉफिट होने से तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट होने का एंट्री क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके ही हम लिखेंगे, या उसका भी हम एंट्री ऐसा डालने से एक्युमुलेटिव प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हम क्रेडिट साइड में आए तो क्रेडिट साइड में भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना था हमारा 1200 था, तो 1200 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और 400, 800 और 400। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन हमारा ये कॉमा देना, देन हमारा क्या करना होगा, नया पार्टनर क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया ना, तो कैपिटल लेके आएगा तो उसका भी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसका बैलेंस बीडी नहीं होगा, क्योंकि उसका तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बाय ऑनलाइन लाया है, तो बाय बैंक अकाउंट उसका कैपिटल कितना था 20,000। ठीक है, अभी यहाँ पे तो इस 20,000 असल में तो 20,000 नहीं होगा, 6,000 माइनस हो जाएगा, तो हम देखेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो 6,000 का एंट्री था ना, 6,000 मतलब उसका गुडविल कितना था, गुडविल का फार्म का गुडविल था 15,000। क्वेश्चन देख लो, 15,000 का 40%, तो 15,000 का 14% कितना होगा, 15,000, तो उसका 40% उसको 15,000 मतलब फार्म का तीनों का गुडविल है, तो उसका 15,000 का 40% 100 करने से क्या होगा, 6,000 हो जाएगा ना। ये 6,000 उसको देना होगा, किसको देना होगा, ये 6,000 हमें किसको देना है, ये 6,000 ओल्ड पार्ट न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देंगे। तो इसके लिए वो तो जो गुडविल वो लेके आना चाहिए था कैश में, वो लेके नहीं आया, तो क्या करना हो, इस टाइम हम क्या करेंगे, हमने डिस्कस किया था जर्नल में, जो हमारा पैसा जो जितना भी हमारा टोटल था ना, जितना भी हमारा बैंक का जो कैपिटल वो टोटल लेके आया था, उससे हम माइनस कर लेंगे। तो उसका हम जर्नल एंट्री क्या करना होगा, तो जर्नल एंट्री वो तो देंगे ना, मतलब कौन देगा, नया पार्टनर, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर मतलब पीस टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, तो कितना देना होगा 6,000। ठीक है, 6,000 को अभी क्या करना होगा, एज पर सेक्रीफाइसिंग तो नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बोला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड और न्यू चाहिए, तो ओल्ड और न्यू तो नहीं, ओल्ड है न्यू तो नहीं है, तो हमारा जो ओल्ड होगा उससे हम सेक्रीफाइस कंसीडर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, तो 6,000 को 2:1 में डिवाइड करने से क्या होगा 4,000 2,000। तो इस हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, मान लो हम एस का लेजर प्रिपेयर करें, तो एस का लेजर प्रिपेयर करने से क्या होगा, एस को डेबिट, मान लो पहले हम पी और आर का कैपिटल लेजर प्रिपेयर करें, तो पी और आर का लेजर प्रिपेयर करने से, ये तो अल्टीमेटली पी का लेजर प्रिपेयर करें, आर का लेजर प्रिपेयर, एस का तीनों का ही लेजर प्रिपेयर करें, तो पी और आर का लेजर प्रिपेयर करने से क्या है, ये क्रेडिट साइड में, पी और आर को किस साइड में, क्रेडिट साइड में, ये जस्ट राइट इन योर कॉपी, तो ये ऐसा तो अच्छा हो जाएगा। तो पी और आर को किस साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय एस, जिसका लेजर प्रिपेयर, तो देखते हैं कौन साइड में, किस साइड में, जिस साइड में होता है तो इस साइड में जाके हमारा ऑपोजिट में जो होता है वो ये हम लिखते हैं टू
टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है एस कैपिटल, तो एस कैपिटल तो पी को कितना मिला 4000 और आर को कितना मिला, एक्चुअली क्या है ना पी को मिला है ना, तो पी को मिला आर को मिला है, जो गुडविल लेके है वो पी को मिलेगा और आर को मिलेगा, जो पी को मिलेगा उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, आर को भी सेम पैसा मिलेगा तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने से क्या होता है, इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो अभी मान लो हम एस का लेजर प्रिपेयर करें, तो एस का लेजर प्रिपेयर करने से एस की साइड में डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में जाके क्या करेंगे, डेबिट साइड में जाके लिखेंगे जिसका जिसका लेजर एस का लेजर प्रिपेयर, तो हम डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे फीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल। अरे गेटिंग, हम अभी क्या करना होगा, बोथ साइड में तो रिकॉर्ड करना है, ये पी और आर का तो लिख दिया क्योंकि उन लोगों को तो मिला है, उन लोगों को मिला है मतलब क्रेडिट होगा। अभी किसने पैसा दिया है, एस ने पैसा दिया है, तो जिसने पैसा दिया उसका तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए हमें इस साइड जाना होगा। तो एस का लेजर प्रिपेयर करें, तो एस डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में जाके उसका ऑपोजिट में क्या है पी है ना, टू पीज कैपिटल टू पेज कैपिटल अकाउंट, क्या है पीस कैपिटल अकाउंट, लेकिन लेजर किसका प्रिपेयर कर रहे हैं ना एस का, तो एस का अमाउंट में एस का कॉलम में लिखेंगे, पी का कॉलम में नहीं लिखेंगे, और टू आर है ना, टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना है 2000। देखो मैंने बोला था कि वो कितना लेके आया था 20000, अभी तो उसका 6000 डिक्रीज हो गया, तो अभी इसका पैसा कितना होगा, इस हिसाब से पैसा तो 14000 हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्या कैश में लेके नहीं आया ना। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें बैलेंस शीट निकालना है। तो अभी हमारा हिसाब करने से 26,800 yes 26,800, अभी क्या है 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 मतलब 18,400 यहाँ पे 20,000 है, तो ये हम दो साइड इस साइड में भी लिखेंगे 16,800 26,000 18,400 देन 20,000 ना, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी क्या करना होगा, ये तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली 26,800 ही आएगा, इसमें भी कुछ नहीं है 18,400 डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 था, अभी 6,000 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 14,000, क्योंकि हमारा नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया 20,000, तो उसमें 6,000 माइनस हो जाएगा, तो उसका अल्टीमेटली इसका हिसाब से न्यू कैपिटल कितना होगा, दैट इज हमारा क्या होगा, हमारा ये 14,000 हो जाएगा, ठीक है। तो सीडी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीडी लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 26,800 18,400 ये लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स काट देगा ना एग्जाम में। तो हमारा क्या हो गया, पहले हमारा रिवोल्यूशन हो गया, ये थोड़ा सा एपिसोड लंबा हो रहा है कि लेकिन बहुत सारा चीज हमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रिवोल्यूशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल, नाउ जस्ट गो टू द बैलेंस शीट। आई थिंक ये क्लियर हो गया, मतलब पहला ओपनिंग थोड़ा देख लो, क्योंकि ये एडमिशन में हम कर रहे हैं, दैट इज क्या बोल रहे हैं रिटायरमेंट डेथ, या और एक होता है डिसोल्यूशन, तो इसमें भी ये सब पैटर्न फॉलो करना होगा। तो जब ओपनिंग बैलेंस आता है हम लिखेंगे डेबिट साइड में जितना बाय बैलेंस बीडी लिख के, जिसका दो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होने से बाय रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन प्रॉफिट रिवोल्यूशन प्रॉफिट होने से लिखेंगे, नया पार्टनर क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, तो वही लिख ले। देन उसके बाद जो उसको जो ओल्ड पार्टनर को मिला है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लिख रहे हैं। देन अगर मान लो यहाँ पे एक्युमुलेटेड लॉस है, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होने से तो हम इस साइड में जाएंगे ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख के जो पार्टनर को हम ओल्ड पार्टनर का अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अभी टू ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस होने से हम इस साइड लिखेंगे, तो कैपिटल का पार्टनर का कैपिटल से डिक्रीज होगा, ठीक है। देन तो हमारा जो गुडविल हमने दिया है इस हिसाब से हम लिखेंगे। देन फाइनली प्लस माइनस करने के बाद सीडी, मतलब सीडी करने का मतलब क्या है, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे नया बैलेंस शीट, तो नया बैलेंस शीट में और नया पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड पार्टनर्स का रिवाइज्ड कैपिटल कितना है, पहले कितना था 20,000, अभी रिवाइज्ड कितना है 26,000, बहुत इंक्रीज हो गया क्योंकि बहुत पैसा मिला है। देन आर का 15,000, तो वो क्या हो जाएगा 18,400, और एक नया पार्टनर है उसको 20,000 था, लेकिन वो तो गुडविल नहीं लेकर आया, तो इसका अल्टीमेट कैपिटल कितना हो जाएगा 14,000। नाउ जस्ट प्रिपेयर द, अभी हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट में हमने तो ये फॉर्मेट डाल दिया, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट बैलेंस शीट ऑफ, ये हेडिंग लिखना है, ये तो हमारा मार्क्स काट हो जाएगा। तो लायबिलिटीज में पहले हमें क्या लिखना होगा, कैपिटल अकाउंट्स, सो जस्ट राइट कैपिटल
कैपिटल अकाउंट्स, CCOUNTS कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे 3 पार्टनर का कैपिटल है ना, तीनों पार्टनर का, तो क्या क्या है, PRS। तो PRS, तो P का मतलब जो सीधे आया है 26,800, देन 18,400, देन 14,000। ठीक है, मतलब ये जो हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है, जो हमारा जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगा ना, ओल्ड पार्टनर्स प्लस नया पार्टनर का जो कैपिटल आएगा वो कितना होगा, प्लस माइनस करने के बाद ये कितना आएगा, वो जो सीडी में जो आएगा यही हमें कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। ये सभी प्लस करने के बाद 59,200 आएगा। देन हमारा बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में जस्ट सीधा ओल्ड बैलेंस शीट, हम क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में पुराना जो बैलेंस शीट है इसमें जो जो हमारा अनटच हुआ है हम लिख लेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसका तो कम लाइक एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ये सब होने से तो हम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो हम ये इसका तो इफेक्ट हो गया ऑलरेडी, तो जनरल रिजर्व्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सैंडी क्रेडिटर, ये तो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होने से डायरेक्टली विल जस्ट राइट इट। ठीक है, तो सैंडी क्रेडिटर्स, सैंडी SUNDRY, सैंडी क्रेडिटर्स हमारा कितना है 17,000, सैंडी क्रेडिट हमारा कितना है 70,000। देन आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है ना, तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हमारा एक लाइब्रेरी है, तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हम लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हमारा क्या है 500। तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हमने लिख लिया क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड था, नीचे नया आया है तो हमें नया बैलेंस शीट में लिखना होगा। देन हमारा एसेट साइड में पहले हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे, देन हमारा करंट एसेट। प्लांट का वैल्यू कितना था 15,000 ना, तो 15,000 का 10% डिक्रीज हुआ तो 1,500, तो 15,000 माइनस, तो यहाँ पे हमें रुपीस साइन लिखना है, तो 15,000 माइनस हमारा 10% डिक्रीज हुआ, हमने लिखा था ना, जो हमारा रिवाइज्ड होगा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये हमारा नया बैलेंस शीट का पर्पस क्या है, जो एसेट या लाइब्रेरीज में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हम लिखेंगे, एंड हमारा नया जो हमारा कैपिटल होगा ना, कैपिटल लिखेंगे, और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ही तो ये हमारा कैपिटल चेंज हुआ है। तो 50,000 माइनस 1,500 तो 13,500 हो जाएगा। ठीक है, 13,500 हमारा क्या हो जाएगा एसेट। फिर उसके बाद हमारा फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारा कितना था 12,000 था, तो 12,000 माइनस हमारा 1,000 डिक्रीज हो गया, तो 12,000 माइनस 1,000, फर्नीचर का वैल्यू 1,000 डिक्रीज हो तो क्या होगा 11,000। ठीक है, देन हमारा सैंडी डेटर्स हमारा याद है ना 10,700 था, और 700 प्रोविजन था, लेस प्रोविजन 700 पुराना बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे एक नया लाइन आया है ना, एडजस्टमेंट है, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब वो जो 700 हमें नहीं मिलने वाला था अभी क्या होगा भाई, अभी ये हमें मिल जाएगा, तो मतलब हम क्या लिखेंगे 10,700 लिखेंगे। ठीक है, देन हमारा लिखेंगे इन्वेस्टमेंट हमारा जो हमने 6,000 का इन्वेस्टमेंट सोचा था, कुछ इससे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें मिल गया, कितना मिलेगा 1,500, तो भाई हम लिख लेंगे 1,500। ठीक है, इससे नॉन रिकॉर्डेड एसेट। देन हमारा क्या है स्टॉक, हमारा स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा स्टॉक लिखने से होगा, स्टॉक हमारा कितना था 12,000 था, ये 14,000 हो गया, मतलब क्या है 2,000 इंक्रीज हुआ है, तो 12,000 माइनस 12,000 प्लस 2,000 तो कितना होगा 14,000। देन हमारा क्या है कैश एट बैंक में हमारा कितना था, कैश एट बैंक में देख लो 5,000 था, कैश एट बैंक में हमारा 5,000 था, लेकिन हमारा क्या आएगा नया 20,000, जो नया पार्टनर जो 20,000 लेके आया है, तो 5,000 प्लस 20,000 ये क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 20,000 हमारा 25,000 हो जाएगा। देन हमारा और एक आया है कैश इन हैंड में कुछ टास्क नहीं है भाई, जितना कैश कितना था 1,000, तो हम 1,000 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमारा बैलेंस शीट ऐड कर लो भाई, ऐड करने के बाद 700, तो हैप्पी फैमिली हो गया हमारा, तो हमारे 776,700। तो इस समय देखो हमने थोड़ा लंबा एपिसोड हो गया, बहुत टाइम लग गया, बट ये तो हमारा बहुत सारा चीजें सीखने को मिल जाएगा। अल्टीमेटली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो जीस्ट है इस समय हमें मिल जाएगा। एडमिशन ऑफ ए वंस अगेन हमने पहले जर्नल एंट्री जाना, देन हमने रिवोल्यूशन अकाउंट, जर्नल प्लस लेजर, रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट। तो एग्जाम में क्या आता है दैट इज कभी-कभी ऐसा आता है जर्नल एंट्री न्यू बैलेंस शीट,
कभी कभी ऐसा आता है सिर्फ जर्नल एंट्री आता है, कभी कभी ऐसा आता है लेजर अकाउंट्स, पार्टनर्स कैप, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अरे उसका जो जीस्ट है, मैंने पहले बोला बोला जो जो जीस्ट है हमने पूरा कवर कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। So thank you so much for bearing with me. जय हिंद।